नीति शतकार भर्तृहरि अभी पिछले कुछ श्लोकों में महापुरुषों की चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन कर रहे थे। विशेष रूप से स्वाभिमानियों के विषय में उन्होंने बताया कि स्वाभिमानी कितना भी कष्ट उठा लें लेकिन तिरस्कार सहन नहीं कर सकते। अब आगे के कुछ श्लोकों में वो धन की महत्ता के विषय में बात करते हैं। धन कितना महत्वपूर्ण है और कुछ लोगों के लिए तो सबसे महत्वपूर्ण है। जीवन के जो 4 पुरुषार्थ माने गए हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, उनमें भी अर्थ एक पुरुषार्थ है। अर्थ की महत्ता निश्चित रूप से है जीवन में, यद्यपि वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण नहीं है पर अवश्य ही महत्वपूर्ण है। लेकिन वर्तमान युग अर्थ का युग है और वर्तमान युग में तो अर्थ ही सर्वोपरि है। लेकिन भर्तृहरि के समय में भी ऐसा नहीं है कि धन का महत्व कुछ कम था, बल्कि कुछ व्यक्तियों के लिए तो धन ही सबसे महत्वपूर्ण था। यद्यपि धन को ही सर्वोच्च स्थान देने वाले, धन को ही सब कुछ समझने वाले व्यक्तियों को कोई बहुत सम्मानजनक स्थान प्राप्त नहीं था। उस समय अधिक सम्मान तो विद्वत्ता का, गुणों का ही था, पर बहुत से व्यक्ति धन को भी सर्वाधिक महत्व देते थे और धन की महत्ता तो अवश्य में ही थी। धनिकों का सम्मान तो था ही। भले ही विद्वानों का सम्मान धनिकों से ज्यादा था, पर धनिकों का सम्मान तो था ही। धन भी सम्मान का एक कारक था। तो यहाँ इस श्लोक में वे धन की महत्ता का वर्णन करते हैं कि यदि धन मिल रहा है तो बाकी सारे गुण कहीं भी जाएं, उनकी हमको आवश्यकता नहीं है, धन ही महत्वपूर्ण है। तो कहते हैं जातिर्यातुरसातलं गुणगणस्तस्यापि अधो गच्छतात् शीलं शैलतटात् पततु अभिजनः सन्धयतां वह्निना शौर्ये वैरिणि वज्रमाशु निपततु अर्थो अस्तु न केवलं येनेकेन विना गुणाः तृणलव प्रायः समस्ता इमे। जातिर्यातुरसातलं, जाति रसातलम, रसातल को यातु चली जाए, जाति रसातल को चली जाए, बिल्कुल नीचे के लोक में पहुंच जाए। गुणगणः तस्यापि अधो गच्छतात्, और गुणगणः गुणों का समूह तस्यापि उससे भी अधः नीचे गच्छतात् चला जाए, गुणों का समूह उससे भी नीचे चला जाए। रसातल से भी नीचे जो लोक है, गुणों का समूह उससे भी नीचे पहुंच जाए, उन लोकों में पहुंच जाए। शीलम शैल तटात पततु, शीलम सदाचरण, शैल तटात पर्वत के किनारे से पततु गिर पड़े, सदाचरण पर्वत के किनारे से गिर पड़े, और अभिजनः संदयताम वह्निनः, अभिजनः कुलीनता, संदयताम जल जाए, वह्निना अग्नि से, और कुलीनता अग्नि में भस्म हो जाए। शौर्ये वैरिणी वज्रम आशु निपततु, और वैरिणी शौर्य, वैरी शौर्य पर, शत्रु वीरता पर, आशु जल्दी ही, वज्र निपततु गिर पड़े, और शत्रु वीरता पर शीघ्र ही वज्र गिर पड़े। अर्थो अस्तु न केवलम, न हमारे पास तो केवलम केवल, अर्थ अस्तु धन हो, हमें तो केवल धन की प्राप्ति हो। येन एकेन बिना, जिस एक अकेले के बिना, गुणास् तृणलव प्रायः, गुणः गुण, तृणलव प्रायः तिनके के टुकड़े के समान, पूरे तिनके के बराबर भी नहीं, तिनके के टुकड़े के समान, समस्ता समस्त, इमे ये सारे गुण तिनके के एक छोटे से टुकड़े के समान हैं। तो जाति रसातलम यातु, जाति रसातल को चली जाए, उच्च जाति से कुछ लेना देना नहीं है, जाति रसातल में चली जाए। गुणगणः तस्यापि अधः गच्छतात्, और गुणों का समूह उससे भी निचले किसी लोक में चला जाए। शीलम शैल तटात् पततु, सदाचरण पर्वत के किनारे से गिर पड़े, अभिजनः वह्निना संदयताम, और कुलीनता अग्नि में भस्म हो जाए। शौर्ये वैरिणी आशु वज्रम निपततु, और वीरता रूपी शत्रु पर शीघ्र ही वज्र गिर पड़े। किंतु अर्थ न केवलम अस्तु, हमारे पास तो केवल धन हो। येन एकेन विना इमा समस्ते गुणा तृणलव प्राया, जिस एक अकेले के बिना ये सारे गुण तिनके के टुकड़े के समान होते हैं, तिनके के टुकड़े के समान तुच्छ हैं।
तो कवि धन की महत्ता को बताते हुए कहता है कि उच्च जाति में जन्म लेने से कोई लाभ नहीं है। यदि व्यक्ति के पास धन नहीं है तो हमें उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, भले ही हम कोई सी भी जाति में उत्पन्न हो, लेकिन हमको तो धन चाहिए। और जो गुणों का समूह है उसका कोई सम्मान नहीं है, उसकी कोई महत्ता नहीं है। गुण मिले न मिले पर धन मिलना चाहिए। जो सदाचरण है उससे कौन पूछता है? तो सदाचरण भले ही पर्वत के किनारे से गिरकर नष्ट हो जाए, लेकिन हमारा धन बचा रहना चाहिए। कुलीनता को, उच्च कुल के संस्कारों को कौन पूछता है? वो अग्नि में भस्म हो जाए, बस धन हमारा बचा रहे। और जो वीरता है, वीरता का क्या महत्व है? उस पर तो जल्दी से वज्र गिर जाए, लेकिन हमारे पास धन रहना चाहिए। तो हमें तो सारे गुण नष्ट हो जाएं, समस्त विशेषताएं नष्ट हो जाएं, बस हमारे पास केवल धन रहना चाहिए। क्योंकि एक अकेले धन के बिना सारे गुण तिनके के टुकड़े के समान है। गुणों का महत्व तभी है जब व्यक्ति के पास धन है, और धन है तो व्यक्ति में स्वयं सारे गुण आ जाते हैं। धन के बिना सारे गुण व्यर्थ हैं, तो और कोई गुण हो न हो, सबके सब नष्ट हो जाएं, लेकिन हमारे पास धन अवश्य होना चाहिए। धन का सबसे अधिक महत्व है। तो कवि यहाँ पर धन की महत्ता बता रहा है, और वो कहता है कि बाकी सारे गुण, बाकी सारी चारित्रिक विशेषताएं, कुल, जाति इत्यादि सब कुछ धन के सामने व्यर्थ है, धन के सामने निस्सार है। धन इनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। धन होगा तो बाकी सारे गुण स्वयं ही आ जाएंगे। काव्यलिंग और उपमा अलंकार है, और शार्दूल विक्रीडित छंद है। फिर धन की ही महत्ता बताते हुए कवि कहता है कि वो व्यक्ति जब उसके पास धन था तब सब उसे पूछते थे, सब उसका आदर करते थे, और जब उसके अंदर से धन चला जाता है, उसके पास से धन चला जाता है, तो उसमें और कोई बदलाव नहीं आता। उसका रूप, गुण, स्वभाव सब कुछ वही रहता है, लेकिन लोग उससे पूछना, उसका आदर करना बंद कर देते हैं। तो बड़े आश्चर्य की बात है, उसकी शक्ल सूरत नहीं बदल जाती, उसका गुण, धर्म, स्वभाव नहीं बदल जाते, लेकिन बस एक धन नष्ट हो जाने से, धन की कमी हो जाने से लोग उसके प्रति बिल्कुल दूसरी तरह का व्यवहार करने लगते हैं। तो बड़े ही आश्चर्य की बात है। तो कवि इसी को बताते हुए कहता है, तानि इंद्रियाणि अविकलानि तदेव नाम सा बुद्धिर अप्रतिहता वचनम तदेव अर्थोष्मणा विरहितः पुरुष स एव तु अन्य क्षणेन भवति इति विचित्रमेतत्। तानि इंद्रियाणि, तानि वे इंद्रियाणि, इंद्रियां, अविकलानि, अविकल, वे ही अविकल दोष रहित इंद्रियां हैं। आंख, नाक, कान सब वही हैं, उनकी देखने सुनने की शक्ति भी वही है, कुछ भी बदला नहीं है। तो वे ही विकलता रहित, दोष रहित इंद्रियां हैं। तदेव नाम, वही नाम है, कोई नाम नहीं बदल गया। सा बुद्धि अप्रतिहता, और सा वही अप्रतिहता, निर्बाध, तीक्ष्ण बुद्धि, वही तीक्ष्ण बुद्धि है। कोई बुद्धि कमजोर हो गई हो ऐसा भी नहीं है। वचनम तदेव, वही वचन है, जैसे पहले बोलता था वैसे ही अभी बोलता है। अर्थोष्मणा विरहितः पुरुष सएव, अर्थोष्मणा, धन की ऊष्मा से, गर्मी से विरहित, रहित हुआ, धन की गर्मी से रहित हुआ पुरुष स एव, वही है। धन की गर्मी से रहित हुआ पुरुष वही है। तो अन्य क्षणेन भवति इति, तो किंतु अन्य दूसरा, क्षणेन क्षण भर में, भवति हो जाता है, क्षण भर में दूसरा हो जाता है। इति विचित्रम एतत्, एतत् यह, विचित्रम बड़ा विचित्र है, आश्चर्य की बात है। किंतु क्षण भर में ही वो दूसरा हो जाता है, लोगों का व्यवहार पूरी तरह उसके प्रति बदल जाता है। तो ये बड़े आश्चर्य की बात है। जो व्यक्ति धन संपन्न था, धन समाप्त होने पर, धन नष्ट होने पर उसका कुछ भी नहीं बदलता। उसकी वही इंद्रियां होती है, वही नाम होता है, वही बुद्धि होती है, वही व्यवहार होता है, सब कुछ वही होता है, पर लोग उसके प्रति एकदम दूसरी प्रकार का व्यवहार करने लगते, सब कुछ बदल जाता है। धन की ऊष्मा नष्ट होते ही उसके प्रति सब लोग बिल्कुल पूरी तरह बदल जाते हैं। तो कवि कहते हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि धन का इतना महत्व है, केवल धन का ही महत्व है, बाकी सब कुछ पहले जैसा है, उनको कोई नहीं पूछता, बस धन को ही सब पूछते हैं। तो कवि आश्चर्य व्यक्त करता है संसार के इस व्यवहार पर कि जो धन रहते हुए दूसरा व्यवहार करते हैं और धन के नष्ट होने पर दूसरा व्यवहार करते हैं। तो अविकलानि तानि इंद्रियाणि तदेव नाम
अप्रतिहता स बुद्धि तदेव वचनम अर्थोष्मणा विरहित स एव तु पुरुष क्षणेन अन्य भवति इति एतत् विचित्रम। दोष रहित वे ही इंद्रियां हैं, वही नाम है, निर्बाध रूप से गति करने वाली वही अर्थात तीक्ष्ण बुद्धि है, वही वचन है, किंतु धन की गर्मी से रहित वही पुरुष क्षण भर में दूसरा हो जाता है। यह बड़ा आश्चर्य की बात है, विचित्र बात है। लोगों का व्यवहार उसके प्रति एकदम ही बदल जाता है। केवल धन की स्थिति में परिवर्तन होने से सब कुछ बदल जाता है। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि सारे गुण एक तरफ हो जाते हैं और धन ही सबसे बढ़कर महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ भी काव्यलिंग अलंकार है और वसंत तिल का छंद है। तो इन दोनों श्लोकों में कवि ने धन की महिमा का वर्णन किया और अब फिर वो कहता है कि मैंने तो देख लिया इस संसार का व्यवहार, जिसके पास धन है उसमें सब गुण स्वतः ही चले आते हैं, गुण हो न हो सब उसे गुणवान मान लेते हैं। धन के बिना कोई गुण नहीं रहता और धन आने पर बिना गुण के भी सारे गुण स्वीकार कर लिए जाते हैं। इसलिए धन की ही महत्ता है, धन का ही अर्जन करना चाहिए। तो यस्यास्ति वित्तम स नरः कुलीनः स पंडितः स श्रुतवान गुणज्ञः स एव वक्ता स च दर्शनीयः सर्वे गुणाः कांचनम आश्रयन्ति। यस्यास्ति वित्तम, यस्य जिसके पास, वित्तम अस्ति धन है, जिसके पास धन है, स नरः कुलीनः वह नरः मनुष्य, कुलीनः कुलीन वह मनुष्य कुलीन है। जिसके पास धन है वह मनुष्य कुलीन है। स पंडितः वही पंडित है। स श्रुतवान वो ही ज्ञानी है, शास्त्रज्ञ है। गुणज्ञः गुणों का ज्ञाता है। स एव वक्ता वही वक्ता है। सच दर्शनीय और वही दर्शनीय है। सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ति, सर्वे गुणा सारे गुण, कांचनम स्वर्ण का, आश्रयन्ति आश्रय लेते हैं। तो जिस व्यक्ति के पास धन है वही मनुष्य कुलीन है, वही पंडित है, वही ज्ञानी है, वही गुणों का ज्ञाता है, वही अच्छा वक्ता है और वही दर्शन करने योग्य अर्थात सुंदर है। तो सारे गुण सोने का आश्रय लेते, जिसके पास स्वर्ण है, जिसके पास धन है, वो सर्व गुण संपन्न है। तो धन है तो उसको कुलीन माना जाता है। अगर धन नहीं है तो उच्च कुल का व्यक्ति भी क्या करेगा, और धन है तो वो निम्न कुल का भी क्यों ना हो, सब उसका सम्मान करते हैं, सब उसको उच्च आसन प्रदान करते हैं। वही पंडित माना जाता है और उसी को शास्त्रज्ञ माना जाता है। भले ही उसे कुछ नहीं आता हो, उसके लिए 10 लेखक मिल जाएंगे अपने शास्त्र ज्ञान का वर्णन करने के लिए। तो धन से वो शास्त्रज्ञों को खरीद सकता है, तो इसलिए वही सबसे बड़ा शास्त्रज्ञ है। गुणों का ज्ञाता वही है, क्योंकि दूसरा व्यक्ति यदि किसी के गुणों को समझता भी है, उनका सम्मान भी करता है, पर उन्हें पुरस्कार इत्यादि देकर संतुष्ट नहीं कर सकता, तो उसके गुण ज्ञाता होने से भी क्या लाभ। धनवान व्यक्ति किसी के गुणों को देखता है तो उसे पुरस्कृत करके सम्मानित करता है, तो वे ही उसको ही गुण ग्राहक समझते हैं। तो वही गुणों का ज्ञाता है, वही वक्ता है और वही दर्शनीय है। तो सारे गुण सोने का आश्रय लेते हैं, स्वर्ण का आश्रय लेते हैं। यस्य वित्तम अस्ति स नरः कुलीनः, जिसके पास धन है वही मनुष्य कुलीन है, वही पंडित है। स श्रुतवान वही ज्ञानी है, वही गुणों का ज्ञाता है, वही वक्ता है और वही दर्शनीय है। सारे गुण सोने का आश्रय लेते हैं। तो यहाँ पर स्वर्ण की अर्थात धन की महत्ता बताई है। स्वर्ण धन का प्रतीक है और इसमें उपजाति छंद है और अर्थांतर न्यास अलंकार है। बहुत लोकप्रिय श्लोक है, अक्सर लोग इसे उद्धृत करते हैं। और नीचे की पंक्ति सूक्ति है, सार्वजनिक स्थानों पर यत्र तत्र लिखी हुई मिल जाती है। अब बताते हैं कि ऐसे कौन से कारण हैं जिनके कारण हमारे लाभकारी गुण या हमारी प्रसन्नतादायक स्थितियां नष्ट हो सकती हैं। तो कहते हैं, दोर्मंत्र्यात् नृपतिर् विनश्यति यति संगात् सुतो लालनात् विप्रो अनध्ययनात् कुलं कुतनयात् शीलं खलोपासनात् ह्रीर्मद्यादनवेक्षणादपि कृषि स्नेह प्रवासाश्रयात् मैत्री च प्रणयात् समृद्धिरनयात्
त्यागात प्रमादात धनम। दौर मंत्र्यात दुर्मंत्रणा से, गलत मंत्रणा से नृपति राजा विनश्यति नष्ट हो जाता है। गलत मंत्रणा देने से राजा नष्ट हो जाता है। यदि मंत्री उसे सही सलाह नहीं देते तो राजा धीरे धीरे करके नष्ट हो जाता है। यति संगात, जो सन्यासी है वो आसक्ति से नष्ट हो जाता है। यदि किसी ने वैसे तो सन्यास ले लिया लेकिन माया मोह से मुक्त नहीं हो पाया तो उसका सन्यास लेना निरर्थक है और उसे कोई लाभ नहीं होता। तो आसक्ति से सन्यासी नष्ट हो जाता है। सुतो लालनात, लालन से अत्यधिक लाड करने से पुत्र नष्ट हो जाता है। विप्रो अनध्ययनात, विप्रह ब्राह्मण अनध्ययनात, स्वाध्याय न करने से, ब्राह्मण स्वाध्याय न करने से नष्ट हो जाता है, क्योंकि ब्राह्मण का पहला कर्तव्य अध्ययन अध्यापन है। तो जो स्वाध्याय नहीं करता उसका ब्राह्मणत्व स्वतः ही नष्ट हो जाता है। कुलम कुतनयात, और कुतनयात बुरे पुत्र से, दुर्गुणी पुत्र से कुलम, कुल नष्ट हो जाता है। यदि कुल में बुरा दुर्गुण संपन्न पुत्र उत्पन्न हो गया तो फिर कुल का विनाश निश्चित है। शीलम खलोपासनात, और शीलम सदाचरण, खलोपासनात दुष्टों के उपासना से, संगति से, दुष्टों के साथ बैठने से सदाचरण नष्ट हो जाता है। ह्री मद्यात, मद्य से, मदिरा पान से ह्री, लज्जा नष्ट हो जाती है। मदिरा पीने से लज्जा नष्ट हो जाती है। अनवेक्षणाद अपि कृषि, और अनवेक्षणात देखभाल न करने से कृषि, खेती को यदि बिना निरीक्षण के छोड़ दिया जाए, देखभाल न की जाए तो खेती नष्ट हो जाती है। स्नेह प्रवासाश्रयात, और प्रवासाश्रयात, प्रवास में रहने से, सदा दूर रहने से स्नेह कम हो जाता है। मैत्री च अप्रणयात, और अप्रणयात प्रेम न होने से मैत्री, मित्रता समाप्त हो जाती है। मित्रता के लिए प्रेम आवश्यक है, दिखावे की मित्रता नष्ट हो जाती है। समृद्धि अनयात, और अनीति पर चलने से समृद्धि का नाश हो जाता है। त्यागात प्रमादात धनम, और त्याग करने से, लगातार देते रहने से, और प्रमाद करने से, लापरवाही करने से, धन की उचित सुरक्षा न करने से धन नष्ट हो जाता है। तो ये कुछ ऐसे कारक हैं जो हमारे लिए सुखदायक स्थितियों का या व्यक्तियों का या गुणों का विनाश कर देते हैं। तो इन कारकों से हमें अपने लाभकारी तत्वों की रक्षा करनी चाहिए। इन कारकों से बचकर रहना चाहिए, क्योंकि ये कारक बहुत हानिकारक हैं और निश्चित रूप से हमारा विनाश करते हैं। तो बताया है, नृपति दौर मंत्र्यात, दुर्मंत्रणा से, गलत मंत्रणा से राजा नष्ट हो जाता है। यति संगात, आसक्ति से सन्यासी नष्ट हो जाता है। लालनात सुतः, अधिक लाड़ प्यार से पुत्र नष्ट होता है। अनध्ययनात विप्रह, स्वाध्याय न करने से ब्राह्मण। कुतनयात कुलम, दुर्गुणी पुत्र से कुल। खलोपासनात शीलम, दुष्टों के साथ बैठने से सदाचरण। मद्यात ही, मदिरा पान से लज्जा। अनवेक्षणात कृषि, देखभाल न करने से खेती। और प्रवासाश्रयात, निरंतर प्रवास में रहने से स्नेह। तथा अप्रणयात मैत्री, प्रणय न होने से, प्रेम न होने से मित्रता। और अनयात समृद्धि, अनीति पर चलने से समृद्धि। तथा लापरवाही तथा अधिक त्याग से धन नष्ट हो जाते हैं। ये सब विनाश के कारक हैं। तो गलत मंत्रणा से राजा, आसक्ति से सन्यासी, अधिक लाड से पुत्र, स्वाध्याय न करने से ब्राह्मण, बुरे पुत्र से या दुर्गुणी पुत्र से कुल, दुष्टों की संगति से सदाचरण, मदिरापान से लज्जा, देखभाल न करने से कृषि, लगातार प्रवास में रहने से स्नेह, प्रेम की कमी से मित्रता, अनीति पर चलने से समृद्धि और लापरवाही तथा त्याग से धन नष्ट हो जाता है। तो यहाँ कवि ने इन विनाशकारी कारकों से बचने का परोक्ष रूप से उपदेश दिया है कि ये सब विनाश के कारक हैं, इसलिए हमें बचकर रहना चाहिए, इसीलिए बताया है। काव्यलिंग और दीपक अलंकार है और शार्दूल विक्रीडित छंद है।